नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार भारतीय, राष्ट्रीय सलाहकार सदस्य, राष्ट्रीय सलाहकार समिति, अखिल भारतीय परिवार पार्टी एवं लोकसभा प्रभारी उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से आप सभी के मध्य वर्तमान समय की परिस्थितियों में आई हुई ज्वलंत देश के युवाओं की समस्या और उनके समाधानों को बताने के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। साथियों, देश में रोजगार का संकट दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र की 2 मार्च 2020 की जारी की ताजा रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि दर 7.78% हो गई है, जो जनवरी में 7.16% थी। पिछले मात्र 4 माह में इतनी बढ़ोतरी यह दर्शाता है कि देश में बेरोजगारी का गंभीर संकट न सिर्फ बरकरार है बल्कि और बढ़ गया है। यही नहीं, देश में शिक्षित लोगों के बीच बेरोजगारी एक बड़ा विकराल रूप धारण करती ही जा रही है। यूएनओ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जहां 35.6 करोड़ आबादी युवाओं की है। किसी देश की तरक्की काफी हद तक वहां के युवाओं को मिलने वाले रोजगार एवं निर्भर करती है। लेकिन अगर युवाओं को पर्याप्त रोजगार न मिले तो उनको न सिर्फ सपने टूटते हैं, बल्कि गंभीर परिस्थितियों के कारण उनको गलत कदम उठाने की ओर बढ़ने की संभावना भी अधिक रहती है और इसके भयंकर परिणाम भी सामने आ रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की नवीनतम रिपोर्ट इसकी पुष्टि भी करता है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में किसानों से ज्यादा बेरोजगार लोगों ने आत्महत्या की, जो अपने आप में एक शर्मनाक रिकॉर्ड है। उससे पता चलता है कि देश में बेरोजगारी अंदर हताशा का क्या आलम है। युवाओं के रोजगार को 2014 आम चुनाव में प्रमुख मुद्दा बनाने वाली वर्तमान सरकार चाहे लाख दावे करे, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर वह पूरी तरह से असफल और बेबस नजर आ रही है। वर्तमान सरकार ने 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान हर साल 2 करोड़ से अधिक रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन हकीकत यही है कि वर्तमान सरकार के आने के बाद देश में रोजगार का हाल और ज्यादा खराब हुआ है। युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिलने की बात तो दूर, देश में आर्थिक मंदी आने से लोगों को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ रहा है। हालांकि सरकार के लोग अभी भी आर्थिक मंदी या बेरोजगारी को मानने से इनकार करते नजर आ रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी लेने की बात तो दूर, बल्कि सरकार के मंत्री उल जलूल बयानों से बचाव भी करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में केंद्र के एक राज्य मंत्री ने हर अर्थव्यवस्था के बारे में कहा था कि ट्रेन और एयरपोर्ट फुल है, लोगों की शादियां हो रही है। इससे साफ पता चलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी है। उन्होंने यह भी कहा था कि अर्थव्यवस्था हर 3 साल के बाद सुस्त होती है, लेकिन फिर रफ्तार पकड़ लेती है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जी ने भी एक हास्य बयान देते हुए, जो हमारे कानून मंत्री हैं, कहा था कि फिल्म करोड़ों का कारोबार कर रही है, तो फिर देश में सुस्ती कहां है। देश में बढ़ती बेरोजगारी के 2 प्रमुख कारण है। पहला, सरकार का अड़ियल रवैया। सरकार पैसे खर्च करना ही नहीं चाहती, जिससे लोगों के हाथ में पैसा आना बंद हो गया। पैसा ना होने के कारण बाजार और प्राइवेट सेक्टर का बुरा असर पड़ा है। दूसरा, सरकार बेरोजगारी और आर्थिक मंदी को लेकर कभी गंभीर नहीं दिखती है। उनके मंत्रियों के बयानों से साबित हो जाता है कि वह सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय उल्टे सीधे बयान देकर इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक सरकार लोगों की मांगों को पूरा नहीं करेगी या कोई उचित कदम नहीं उठाएगी, तब तक हालत के और ज्यादा बिगड़ने की संभावना बनी रहेगी। सरकार चाहती ही नहीं कि कोई उनसे सवाल करे। अगर किसी ने कोशिश की भी तो उन्हें देशद्रोही बना दिया जाएगा, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उन्हें परेशान किया जाएगा। इस संकट से उबरने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव करना होगा। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के बजाय सरकार को उस जगह निवेश करना चाहिए जहां बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो। तभी इस देश को इस गंभीर संकट से निकाला जा सकता है। एक बार शेक्सपियर ने कहा था, दुर्बलता तेरे नाम स्त्री है। पर आज शेक्सपियर होता तो कहता, दुर्बलता तेरा नाम भारतीय जनता है। आदर्श सदैव ऊपर होते हैं,
परंतु आज इनका अभाव है। यहाँ मूल्य ही नहीं, फलस्वरूप नीचे तक साधारण से साधारण संस्थाएं, संगठनों और मंचों तक राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि और नफा नुकसान छाया है। इन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा से अधिक निवेश करना चाहिए, कुशलता बढ़ाने के लिए प्रयास करने चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में टिक सके। सरकार को भ्रष्टाचार दूर करना चाहिए। इन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा में अधिक निवेश करना चाहिए, कुशलता बढ़ाने के लिए प्रयास करने चाहिए, कर नीतियों की विषमता की दर कम होनी चाहिए, देश मुट्ठी भर नेता और पूंजीपतियों की बपोती न बनकर रह जाए, इसके लिए भारत देश की सरकार को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। क्या भारत देश की सरकार मुट्ठी भर नेता और पूंजीपतियों की बपोती बनकर रह गया है? ऐसा संदेश भारत सरकार देना चाहती है। चुनाव प्रचार करने हेलीकॉप्टर में जाएंगे, पर उनकी जिंदगी संवारने के लिए बजट की कमी दिखाएंगे। भाजपा सरकार के मुख्य पर ऐसे बहुत से दब्बे हैं, अंधेरे हैं, वहाँ मुखौटे हैं, गलत तत्व हैं, प्रकाश नहीं है, मानो प्रजातंत्र ना होकर सजातंत्र हो गया है। क्या इसी तरह नया भारत देश निर्मित होगा? राजनीतिक सोच और प्रशासन में व्यापक सुधार की आवश्यकता है ताकि अब कोई गरीब नमक और रोटी के लिए आत्महत्या नहीं करे। शासन सत्ता को सही तरह से चलाने के लिए हम सभी देशवासियों ने समय अनुसार अपने मत अधिकार का प्रयोग किया और देश और देशवासियों के लिए एक नई सरकार का आना तय हुआ। समय की परिस्थितियों अनुसार कौन सा राजनीतिक समूह सही रहेगा, अधिकतर देशवासियों ने अच्छे और बुरे नतीजों को ध्यान में रखते हुए और सोच समझकर उस परिपक्व राजनीतिक दल के सामर्थ्यवान नेताकारों को चुनकर उनके हाथों में शासन सत्ता की जिम्मेदारियों को दिया। यह सोचकर कि जिनके कंधों पर यह भार डाला जा रहा है वह और उसका पूरा समूह सही मानों में देश और देशवासियों की मूलभूत समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द कराने में सक्षम होगा, जिसके लिए अधिकांश देश के नागरिकों ने विश्वास करते हुए 2 बार अधिकतम बहुमत देकर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से सत्ता स्थापित करने में सहयोग किया। लेकिन वर्तमान समय की परिस्थितियां 74 वर्ष के शासनकाल में और भी ज्यादा बद से बदतर हो गई है, जिसका किसी भी देशवासी को जरा भी अंदेशा न था। इसके साथ ही साथ कुछ बीते वर्षों में चरणबद्ध तरीके से कुछ स्वार्थी सत्तासीन और विपक्षी लोभी राजनेताओं के कारण भारत देश में मुश्किल भरी परिस्थितियों में भी सही रूप से निरंतर चल रहे संसाधनों को जानबूझकर समय समय पर नुकसान पहुंचाया गया, जिससे भारत देश और उसके तमाम आम नागरिक आर्थिक रूप से संपन्न और मजबूत न बन सके। वे सभी सदैव राजनीतिक आकाओं के नीचे दबले कुचले रहें ताकि राजनेता अपने अपने स्वार्थ के अनुसार उन तमाम आम नागरिकों को अपनी मर्जी माफिक उनका राजनीति में इस्तेमाल कर सके, जिसका नतीजा आज हम सभी के समक्ष देखने को और सुनने को मिल रहा है कि वर्तमान समय में आज की केंद्र सरकार भारत देश के उन सभी संसाधनों को यह कहकर बेचने में लगी हुई है कि अब इन संसाधनों को आगे चलाने के लिए सरकार के पास अतिरिक्त धन नहीं है। वर्तमान समय की परिस्थितियों में सरकार इन संसाधनों का सही रखरखाव करने में अपनी असमर्थता बता रही है। भारत देश के ये सभी संसाधन भारत देश के वो संसाधन हैं जिन्हें हमारे सभी अपने बड़ों ने बड़े ही संघर्षों से इनकी नींवों को रात दिन मजबूत बनाकर रखा। सभी की एक ही सोच थी कि आने वाले समय में हमारे देश की सभी वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के खुशहाल जीवन और उज्जवल भविष्य को आर्थिक रूप से संपन्न और मजबूत बनाने के लिए इन सभी संसाधनों का होना जरूरी होगा, ताकि समय के साथ सभी संसाधन मजबूत होते चले जाएं और साथ में भारत देश और भारत देश के सभी नागरिक भी मजबूत होते चले जाएं। यह सिलसिला लगातार बना रहे। परोक्ष रूप में अब तक सत्तासीन सरकार में बैठे राजनेताओं की मंशा किसी भी रूप में इन संसाधनों से अतिरिक्त धन कमाने की नहीं रही, लेकिन कुछ लोभी स्वार्थी उन जनसंघों ने जो आजादी से पहले भी भारत देश और भारत देश के सभी नागरिकों का शोषण किसी न किसी रूप में करते आ रहे थे, ऐसे उन गिने चुने जरासंधों ने वर्तमान में भी भारत देश और भारत देश के सभी नागरिकों का शोषण किसी न किसी रूप में करने के लिए लगातार जारी किया हुआ है।
जिनका समय समय पर सत्तासीन राजनेता भी किसी न किसी रूप में पूरा सहयोग शुरू से ही करते आ रहे हैं। चाहे सरकार किसी की भी हो, ऐसे जरासंघों को सिर्फ और सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब होता है। उनके लिए समय समय पर ऐसे लोग अपने आप को देशभक्त दिखाने के लिए, देश सेवा के लिए आर्थिक योगदान भी करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसे लोग देश और देशवासियों के हितों को लेकर उतना सरोकार नहीं रखते। उनका सिर्फ और सिर्फ ज्यादा मुनाफा कमाना ही ध्येय होता है। एक जिम्मेदार राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय राजनीतिक पदाधिकारी होने के नाते यह मेरा कर्तव्य बनता है कि हम सभी देशवासी वर्तमान समय की मूलभूत समस्याओं के समाधानों के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं अवश्य सफल होंगे। देश के सभी युवाओं द्वारा 17 सितंबर को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने के फैसले पर अखिल भारतीय परिवर्तन पार्टी भी सभी देश के युवाओं की मूलभूत समस्याओं के समाधानों का निवारण जल्द से जल्द हो सके, भारत देश का हर एक युवा अपनी काबिलियत अनुसार यथाशीघ्र आत्मनिर्भर बन सके। अखिल भारतीय परिवर्तन पार्टी का हर एक सदस्य भारत देश के सभी युवाओं को यथाशीघ्र खुशहाल, संपूर्ण रूप से आर्थिक रूप से संपन्न और मजबूत बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहा है और सदैव प्रयत्नशील रहेगा। जय हिंद, जय भारत।